लेकिन कुछ स्टूडेंट ने नहीं भी किया, तो वो मेरे लिए शॉकिंग था। तो कंप्लीट कर और गिविंग टाइम स्पेंड। मुझे बात चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है, मुझे जो आप चीज़ आप करते हैं, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में मुझे उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो कल मैंने जो सवाल इसमें इंक्लूड किए थे, कल वाले जो सवाल थे वो ऑब्वियसली हम टाइम ख़त्म हो गया था, डिस्कस नहीं कर सके थे। तो कल हमने एक तो ये चीज़ देखी थी, प्लस साइन जो है सत्याग्रह बनेगा, ये सारी ये चीज़ें हमने डिस्कस की। ये टेबल से किया था काम, कैलकुलेटर से टेबल लिया था हमने। सही है। और जो जो यहाँ पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे 0 0 बन रहा है, 30 डिग्री कॉमा 0.5 बन रहा है, ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स इसमें प्लॉट किए थे। और फिर कर्व एंड से अच्छा कल मेरे पास आया, तो मैंने टास्क दिया था, उसमें जो है ना, वो जैसे जैसे मैंने मना किया था ना स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हुई थी। मैं आपको वो ग्राफ देता हूँ। तो इस कोशिश करेंगे कि ना बनाए। वजह उसकी ये है कि ये कर्व असल में हम गैप से पॉइंट ले रहे हैं ना, 30 के बाद हम 60 ले रहे हैं, दरमियान के पॉइंट्स हम मिस कर रहे हैं। तो आपको मतलब दरमियान में नहीं ले रहे, दरमियान में तो ग्राफ तो है ना, ग्राफ तो वहाँ पर उसके अलावा अगर आप ड्रॉ करेंगे ना स्ट्रेट लाइन वगैरह कोशिश करेंगे, उसमें मसला आएगा। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। अच्छा ये कल कल हमारी बात हो चुकी है। कोसाइन एक्स पॉइंट्स लिए थे और ये पॉइंट्स लेकर प्लॉट किया था, ठीक है। बस इसका जो सबसे असल टास्क था ना, जो आपको ग्राफ पे लिखना है, ये देखिए ये मैक्सिमम बॉक्स है वो इसके बराबर। आप बताइएगा बेटा, वॉइस क्लियर नहीं? अब सही है बेटा? आवाज़ अब कुछ सही है या अभी भी पहले ब्रेक हो रही है? ओके बेटा। अच्छा तो ये बेटा दो चीज़ें मुझे कल के काफ़ी ग्राफ्स में नज़र नहीं आई, तो ये दो चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा। ये दो चीज़ें, एक तो एक्स एक्सिस पर आपने कौन सा स्केल लिया है, वाई एक्सिस पर कौन सा स्केल लिया है, ये चीज़ बेटा इसका ख्याल रखना। जैसे मैं नॉर्मली एक्स एक्सिस पर ना जो एक एक बॉक्स को 10 डिग्री बोलता हूँ,
आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से अपने ग्राफ के हिसाब से। और वाई एक्सिस पर जो है 0.1, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यूज ड्रॉ कर रहे थे ना, 0.5 आया था हमारे पास, 0.9 आया था और 1 आया था, तो ये मैंने 1 बॉक्स दिया था वाई एक्सिस पर 0.1, ठीक है ना। यानी 0.1 अगर आपको ड्रॉ करना है तो 1 बॉक्स, 0.5 ड्रॉ करना है तो 5 बॉक्सेस, 0.9 ड्रॉ करना है तो 9 बॉक्सेस, और 1 ड्रॉ करना है तो 10 बॉक्सेस। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, सही है बेटा। अब जो हमारा उसके बाद वाला टॉपिक था वो था काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अच्छा, एक सवाल जो मैंने आपको दिया भी था उसमें, आप वैसे तो पीरियोडिसिटी जो है ना बेटा वो किसी भी फंक्शन में होती है, यानी पीरियोडिसिटी आप किसी भी फंक्शन में देख सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि पीरियोडिसिटी आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं। ये जनरल फंक्शंस की प्रॉपर्टी है कि फंक्शन अपने आप को एक खास इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो जिस इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे वो उसका पीरियड है, कि जो है ये इस वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी इसका सेम बिहेवियर है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, कल वाला जो हमने जो साइन कॉस का हमने लिख लिया था वो मैं अभी बता रहा हूँ। ये ग्राफ मैंने कल दिया है पीडीएफ में। आप मुझे बताइएगा बेटा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ यहाँ गया, यहाँ आकर अब ये अगर मैं स्टॉप करूँ इस ग्राफ में यहाँ पर, तो यहाँ से आगे ऑनवर्ड में जाऊँ, यानी 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बाद में अगर जाऊँ, तो आप मुझे बताइए बेटा, ये बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ था। 360 के बाद ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ से ग्राफ दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही गया, फिर और आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इजंट इट। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे आपका पीरियोडिक टेबल है, खास इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है ना एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स तो डिफरेंट है लेकिन यानी, और यहाँ पर डिफरेंट क्या, एंगल, डोमेन, डोमेन डिफरेंट है, लेकिन जो आपका ग्राफ का बिहेवियर है वो सेम होता है। अब हम करते हैं क्या बेटा, 0 से लेकर 2 पाई देखें यहाँ तक सेम है, फिर उसके बाद वैसे ही बिहेव करने लग रहा है ग्राफ। हम करेंगे क्या, 0 से लेकर 2 पाई ये ग्राफ के अंदर सारी प्रॉपर्टीज का बिहेवियर सब कुछ देख लेंगे, और फिर हम एक जनरल रूल बना देंगे कि भाई ये 0 से पाई 2 पाई तक इतना ऐसे बिहेव कर रहा है, तो आगे जो है बिल्कुल इसका ऐसे ही सेम बिहेवियर होगा। तो फिर हम जनरल एक रूल बना सकते हैं उसमें। इज इट क्लियर क्लास? ये पीरियोडिसिटी वाली बात क्लियर हुई बेटा, ये समझ में आई कि किसी भी फंक्शन का पीरियड होने का क्या मतलब है, या पीरियोडिसिटी होती क्या है, फंक्शन अपने आप को रिपीट करना, या व्हाट डज दिस मीन, ये बात है। अब आप खुद देखें इस ग्राफ में जो मैंने कल दिया था, ये 0 से लेकर 2 पाई यहाँ तक ये बिल्कुल ऐसा बिहेवियर है, यहाँ तो बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके बाद आप देखिए बिल्कुल सेम बिहेव कर रहा है। 0 से लेकर 2 पाई इसका पीरियड हो गया, यानी 360 डिग्री तक की का जो इंटरवल है उसके अंदर इसका बिहेवियर सेम है। आगे जो है मतलब इसके अंदर जो है ये इसका पीरियड है, और इसके बाद जब मैं जाऊँगा तो मुझे सेम वैल्यूज मिलनी शुरू हो, ठीक है ना। और सेम सेम बिहेवियर है तो उसका फ़ायदा ही होता है हमें कि 0 से लेकर 2 पाई तक मैंने इसको पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, फिर 0 से लेकर 2 पाई वाली जो मुझे प्रॉपर्टीज़ मिली वो मैंने आगे पूरी होल डोमेन के लिए अप्लाई कर दी कि भाई इसका ये बिहेवियर होता है। तो मैंने इसके अंदर जो कल थोड़ा सा इसके बारे में लिखा था वही मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। यही मैंने लिखा था कि भाई साइन एक्स का अगर हमें ग्राफ देखो तो 0 से लेकर 2 पाई तक का यहाँ तक का तो बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बाद रिपीट हो रहा है, ये लिखा था मैंने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसी चीज़ को हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आपने थोड़ा सा डोमेन में इसका बिहेवियर देखा और आगे फिर सारे नंबर्स के लिए उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। तो इसके बाद मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को, तो आप मुझे अब देख कर बताइएगा ज़रा, सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो ये ग्राफ जो है बेटा ये वाला, इसके अंदर अगर मैं देखूं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द पीरियड है, कि कितने इंटरवल के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो आप गौर से देखें ग्राफ को। और जो मैंने ऊपर अभी हमने डिस्कस किया ऊपर वाले ग्राफ में, वो चीज़ यहाँ पर ज़रा मुझे देख कर बताएं कितने इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। पाई रेडियंस, शाहजा, एक्सेलेंट। अच्छा आप बेटा मोहम्मद रज़ा, समीउद्दीन, रहमान, याकूब, बेटा आप लोग पाई रेडियन के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर रहे हैं ना, ग्राफ में बिल्कुल हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ना। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे गया, अब इसके बाद आप इसका बिहेवियर देखें एग्जैक्टली सेम है।
फिर देखें फिर सेम, फिर देखें फिर सेम। तो हम क्या बोलेंगे, 0 से लेकर पाई तक का जो है इसका बिहेवियर एग्जैक्टली इसका सेम है। तो क्या इसका आंसर हुआ पाई रेडियंस, अगर अगर आप पाई में लिख रहे हैं। और अगर डिग्री में लिखते हैं तो 180 डिग्री। दैट्स अप टू यू। ठीक क्लास, यहाँ तक बात बेटा सबको समझ में आ गई है। अच्छा, तो कल कुछ चीज़ें थी जो डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड थी, वो मैंने बताई आपको कि साइन कॉस को अगर मैं देखूं तो कितने इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है बेटा, साइन कॉस और उनके रेसिप्रोकल कितने इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, 2 पाई। टेंजेंट और कॉर्ड जो है वो पाई रेडियंस के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं। सही है बेटा। इज इट क्लियर? अब मिसाल के तौर पे, हाँ समी मैं समझा देता हूँ ग्राफ पर आ, अभी मैं डेस्मोस पर आता हूँ फिर समझा देता हूँ। ये सवाल है बेटा मेरा, सो दैट साइन एक्स जो है इसका पीरियड क्या है, 2 पाई, यानी ये फंक्शन है ऑफ 2 पाई रेडियन का, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री बोले कि इस खास इंटरवल के बाद आप इसकी वैल्यू रिपीट होते हुए देखते हैं। और इस ग्राफ को मैं यहाँ देख रहा हूँ बेटा, देखिए साइन का ग्राफ है ना, यहाँ से अगर यहाँ तक 2 पाई, उसके बाद सेम बिहेव कर रहा है। तो हम बोलते हैं भाई ये जो इंटरवल है ना 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस तक का जो इंटरवल है, ये इंटरवल है जिसमें ये वैल्यू अपनी रिपीट करता है। इसके बाद आप सेम बिहेवियर देखेंगे इसका। तो करने का मेथड क्या है बेटा, कल हमने इस पर डिस्कस किया। आप पहले से जानते हैं जो भी फंक्शन हमारे पास अब आएगा ना बेटा, ये वाला रहमान, ये वाला साइन एक्स का ये ग्राफ, तो क्या आपको पूछना है या देख लो अगर कुछ देखना है तो। तो बेटा साइन एक्स तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए ये टेबल बताने का मकसद ये कि आप जो भी किसी भी फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं वो आप इजीली फाइंड आउट कर लें इसकी मदद से। और ये बिल्कुल आसान है, साइन कॉस और उनके रेसिप्रोकल 2 पाई बाद, 2 पाई के बाद, और टेंजेंट जो है पाई के बाद ही अपना बिहेवियर। अच्छा, टेंजेंट का असल में हमने ग्राफ नहीं देखा, इस वजह से कुछ स्टूडेंट को मसला हो रहा था, कुछ स्टूडेंट ने मुझे ईमेल भी की थी कि सर टेन का ये किस तरह से। अभी तो फिलहाल ये मतलब हम एक थ्योरी बेस्ड चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको ग्राफ पे आएंगे तो बिल्कुल ऑब्वियसली हमारी ग्राफिकल अप्रोच होगी और असल टारगेट वही है। जैसे मैं आपको एक अभी 2019 का एक सवाल भी दिखाऊंगा, वो ग्राफिकल अप्रोच वाला सवाल था, तो जिन स्टूडेंट की ग्राफिकल अप्रोच थी उन्होंने उसको बहुत इजीली कर लिया था। अच्छा, अब करना क्या होता है, जैसे हमने डेफिनेशन में देखी, तो इस एक्स में इसका पीरियड ऐड करें, सेम फंक्शन आना चाहिए वापस। एक्स में हमने क्या किया बेटा, उसका जो पीरियड है 2 पाई वो ऐड किया, यहाँ भी किया यहाँ भी किया। और अब इसके अंदर ये जो राइट साइड है हमारी, यहाँ साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला लग रहा है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो साइन अल्फा कॉस 2 पाई 1 और कॉस एक्स साइन 2 पाई या साइन 360 डिग्री, साइन एक्स एक्सिस पे 0 होता है ना। अच्छा, तो ये सेम साइन एक्स वापस आ गया मेरे पास बेटा, आप देख सकते हैं साइन एक्स वापस आया। साइन एक्स वापस आने का मतलब क्या है, सेम फंक्शन वापस आ गया क्योंकि तो एफ ऑफ एक्स आना। अब आप इस डेफिनेशन के हिसाब से इसको जरा सा कंपेयर करें बेटा, ये मेरी डेफिनेशन थी, एक्स में एक पीरियड ऐड करेंगे आप कोई भी और सेम फंक्शन इज देयर, तो आपका पी जो है वो उसका वो जो नॉन जीरो नंबर है वो उसका पीरियड कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? असल में शहाब ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में प्लस है ना, इस वजह से हम प्लस वाला लिखते हैं। सही है। असल में यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ ग्राफ के अंदर ही,
ताकि एक और कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये जो पी की वैल्यू है ना, ये पी ये ग्रेटर देन जीरो रखते हैं हम इसको, सही है ना, यानी ये नॉन जीरो होता है तो ग्रेटर देन जीरो भी होता है, माइनस वाला नहीं रखते, सही है। आप अब कल वाला एक सवाल मैंने इसमें ऐड किया था भाई, अगर मैं इस हिसाब से डेफिनेशन देखूँ तो 2 पाई और 4 पाई पे भी तो साइन एक्स दोबारा आ रहा है, तो एक्चुअल पीरियड क्या हुआ, 2 पाई हुआ 4 पाई हुआ। फिर इस तरह से आप 6 पाई पे देख लें, 8 पाई पे देख लें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और चूंकि हम असल में कल पूरा इसको पीरियोडिसिटी को डिस्कस नहीं कर सके, तो इस क्वेश्चन में मतलब ये अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आती है तो ये सवाल समझ में आता, अदरवाइज ये सवाल ही आपको समझ में नहीं आता कि सवाल में वो हो क्या रहा है। देखिए अब मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि ये यहाँ ग्राफ देखिए बेटा, ग्राफ बना है बस, 0 से लेकर 2 पाई और ये 4 पाई। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या एक ही बिहेवियर है ग्राफ का, 4 पाई तक? नहीं, 0 से लेकर 2 पाई तक सेम था, और फिर सेम बिहेवियर है इसका 4 पाई तक, फिर ऑब्वियसली 6 पाई एंड 8 पाई एंड 10 पाई। तो हम देखते हैं कम से कम वैल्यू पे कितने पे ये रिपीट हो रहा है बेटा, 2 पाई पर ना। तो 2 पाई इज द एक्चुअल पीरियड, 4 पाई उसके पीरियड का मल्टीपल है, तो वो हम इसके पीरियड में इंक्लूड नहीं करते, सही है। बात समझ में आ गई वाली, यानी एक 2 पाई एक 4 पाई है, तो कम वाले जो यानी कम से कम जो वैल्यू आ गई उस पर हम इसको पीरियड डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई सबको कि 4 पाई क्यों नहीं है और 2 पाई क्यों है। क्लास मुझे कंफर्म कर दीजिए बेटा, ये जो 4 पाई इसका करेक्ट नहीं है पीरियड, और 2 पाई इज द एक्चुअल पीरियड। ये वाली बात समझ में आ गई, क्योंकि वो तो आप ऑब्वियसली आगे जाएंगे 6 पाई पे भी सेम आएगा, तो 10 पाई। हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं कि मिनिमम कौन सी वैल्यू है जिसपे ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये चीज़ हमारा टारगेट होती है। तो 2 पाई इज द एक्चुअल पीरियड, ठीक है बेटा, मिनिमम मिनिमम वाली वैल्यू। तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, वो 2 पाई होगा, ठीक है बेटा, इस वजह से ये है इसका जवाब। कॉसेक्स का सवाल देखिए बेटा, कॉसेक्स के अंदर भी इसका हमें पता है कि पीरियड 2 पाई होता है, तो कॉसेक्स के अंदर हमने वही सेम फंक्शन डिफरेंट साइन वाला फॉर्मूला लगाया, कॉस 2 पाई विच इज 1, साइन 2 पाई विच इज 0। दोबारा कॉसेक्स आ गया बेटा, और कॉसेक्स आने का मतलब यानी कि सवाल आ गया वापस। तो इसका पीरियड कितना हुआ बेटा, 2 पाई इसका पीरियड हो गया। अब ये देखिएगा बेटा टेंजेंट का, टेंजेंट थीटा इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई, यानी 180 के बाद ही टेंजेंट अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। अच्छा, चूंकि 10 का अभी ग्राफ हमने नहीं देखा तो हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन हम इसका ऑब्वियसली जब अभी ये पीरियोडिसिटी वगैरह से फ्री होकर जब ग्राफ देखेंगे, फिर आपको इसका बिल्कुल समझ में आएगा बेटा कि ये पाई रेडियन के बाद क्यों रिपीट हो रहा है, सही है ना, ग्राफ से भी हम देखेंगे इसको। और असल टारगेट वही है, मतलब ग्राफिकल अप्रोच आपकी असल वो है। तो यहाँ थीटा की जगह बेटा हमने पाई ऐड किया, थीटा प्लस पाई, यहाँ टेंजेंट थीटा टेंजेंट पाई, वन वन माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट पाई, ठीक है बेटा। और टेंजेंट पाई या टेंजेंट 180 जीरो हो गया, टेंजेंट और साइन एक्स एक्सिस पर जीरो। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये जीरो और ये 1 माइनस 10 जीरो, 1 माइनस 0, टेंजेंट थीटा इज देयर। टेंजेंट थीटा आने का मतलब वापस आपका फंक्शन आ गया एफ ऑफ थीटा। अब वही बात कि ये 2 पाई पे भी आएगा सेम, ये 3 पाई पर भी आएगा, ये 4 पाई पर भी आएगा, लेकिन मिनिमम किस वैल्यू पे रिपीट हो रहा है, पाई पर, तो इस वजह से इसका पीरियड हो गया पाई। ठीक है बेटा, अरे वाह बेटा, मैंने जवाब दिया इसका। 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे सेम आएगा, लेकिन वही बात हम यहाँ कर रहे हैं, बात ये वाली आ जाएगी दोबारा। 2 पाई भी सेम आ रहा है, 4 पाई भी सेम आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू को देखते हैं, सही है ना, मिनिमम वैल्यू कौन सी है जिसमें ये ग्राफ सेम बिहेव कर रहा है 2 पाई तक, और टेंजेंट में पाई पर ही सेम बिहेव करने लग जाता है, इस वजह से। ओके, अच्छा जी, इसके बाद बेटा मुझे अब आप बताइएगा कि ये मेरे पास सवाल है,
टेंजेंट 2 थीटा। इसका जो है वो पहले तो हम पीरियड फाइंड आउट करेंगे कि है क्या, और अगर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। इसका पीरियड होगा क्या बेटा? अच्छा, ये खैर मैंने आपको नहीं बताया था पहले मैं इसको बता देता हूँ और फिर इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारा टेबल था बेटा, ठीक है। अब मैं इसमें जब चेंज करूँगा ना, जैसे साइन एक्स है, अगर मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया कि भाई साइन 2x है, तो इसके पीरियड में ये फ़र्क आएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई, यानी ये जो नंबर आ रहा है ना एंगल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसका पीरियड निकलेगा पाई। ठीक है बेटा, एक मैं और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है साइन 3x, यहाँ इसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई, और ये नंबर जो 3 है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई 3। 10 में पाई से हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं इसको करता हूँ बेटा साइन एक्स अपॉन 2। अब क्या होगा क्लास? 2 पाई डिवाइड बाय 1/2, 2 पाई हाफ से डिवाइड होगा। आंसर क्या बना बेटा मेरा? 4 पाई। सही। इस तरह से अब मैं 10 के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये 10 है बेटा मेरे पास, इसके साथ मैंने कर दिया 3x, तो यहाँ क्या होगा बेटा? पाई डिवाइड बाई 3, क्योंकि 10 का पीरियड एक्चुअल पीरियड और फिर वो जो भी नंबर यहाँ आ रहा है वो डिवाइड। ठीक है बेटा। अब देखिएगा मैं 10 के अंदर ऐसे यहाँ चेंज कर रहा हूँ कि टेंजेंट का पीरियड जो है टेंजेंट एक्स अपॉन 2 है, तो यहाँ ये पाई जो है डिवाइड होगा हाफ से। तो क्या आंसर आएगा बेटा मेरा? 2 पाई आंसर आएगा। सही। क्लियर बेटा? 4 थीटा है बेटा, क्या करें? कोसेक या साइन, इसका पीरियड यानी साइन का जो रेसिप्रोकल है, पीरियड एक्चुअली क्या होता है? 2 पाई होता है बेटा, डिवाइड बाय 4। कितना बना बेटा? पाई बाई 2 बना। मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सर सिर्फ बात इतनी सी है, आप यूँ समझो कि अगर इस इतनी सारी डिस्कशन का सिर्फ खुलासा ये है कि आपके पास लिखा हुआ है साइन ए एक्स, एंगल में लिखा हुआ है, तो अब इसका जो पीरियड आप निकालोगे ना, एक्चुअली क्या होता है इसका? 2 पाई होता है ना, डिवाइडेड बाय ए, ये होता है, ये करोगे बस आप। सही है। इसी तरह से अगर कॉस का निकाल रहा हूँ, तो ये है कॉस एक्स, जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो नंबर डाला जाएगा डिवाइड में, तो इस तरह से पीरियड निकलेगा इसका। और अगर मैं ये चीज़ 10 के लिए लिखता हूँ, तो 10 का एक्चुअल पीरियड कितना है? पाई है ना, पाई डिवाइडेड बाई, बस ये है इसकी लॉजिक। सही। बेटा जो एक्चुअल पीरियड है उसको तो हम नहीं भूल सकते ना, जो एक्चुअल पीरियड है वो फिर उसकी डिवीजन हो जाती है इसमें, जब आप नंबर एंगल से मल्टीप्लाई कराते हो ना, तो उतनी डिवीजन हो जाती है असल में पीरियड की। ये मैं आपको डेस्मोस पे भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इन सब का खुलासा ये है कि जहाँ जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर डिवाइड में जाएगा, बस एक्चुअल पीरियड जो है वो और डिवाइड बाय दैट नंबर। अच्छा, आप मुझे आप एक चीज़ बताएं बेटा, मैं यहाँ कर रहा हूँ साइन एक्स, और इससे पहले मैंने लिखा 1000। अब बताइएगा बेटा अब क्या होगा?
यस बेटा बताइए। हंड्रेड साइन एक्स। बेटा हंड्रेड साइन एक्स का, सॉरी, थाउजेंड साइन एक्स, इसका क्या होगा? कितनी कितनी देर, कितनी वैल्यू के बाद, कितने इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा इस क्लास? एक आंसर आया पाई अपॉन 500। अब देखें, ये आपने अब्दुल नाफिर जो जवाब दिया है वो दिया है नंबर्स को देख के ना, यानी कि सर यहाँ 1000 आ गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 1000 है ना बेटा, इसमें जो 1000 लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे पास, बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड है। और कल अगर आपने वो टू कॉस एक्स और टू साइन एक्स वाले अगर ग्राफ बनाए हैं बेटा, तो आपको अंदाज़ा होगा ये सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ा था इसका। थाउजेंड साइन एक्स का मतलब ये इसकी जो वेव है ना, ये जो जैसे हमारा ये ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है ना, ये मैक्सिमम कहाँ तक गया बेटा? 1 और मिनिमम -। तो ये थाउजेंड का क्या मतलब है, जब आप 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहाँ तक चला जाएगा एम्पलीट्यूड इसका? ये 1000 तक जाएगा और -1000 तक मिनिमम इसका ग्राफ होगा। लेकिन क्या ये वैल्यू, यानी इस 1000 से क्या इसका यहाँ 0 से लेकर 2 पाई तक कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ है ना, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो मैं अभी आपको डेस्मॉस से भी दिखा देता हूँ ग्राफ इसका। तो इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, ठीक है बेटा। उसकी वजह ये है कि पीरियड चेंज होने का जो ताल्लुक है वो एंगल के अंदर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा चेंज, ये याद रखिएगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेरे पास है एग्जांपल, ये साइन बेटा एक्स प्लस 2, मिसाल के तौर पर। तो आप देखें, ये जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी एंगल यानी वेरिएबल से तो पीरियड चेंज होगा। अभी तो ये प्लस हो रही है ना, तो इसका पीरियड पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसकी पीरियोडिसिटी जो है ना 2 पाई वही रहेगी। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई ऐसा ऐसा ग्राफ आ गया तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसने लिखा हुआ है 3, तो अब हम सिर्फ उस नंबर को देखेंगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है। 3x मल्टीप्लाई हो रहा है ना +2, तो क्या होगा बेटा? 2 पाई तो अपनी जगह पर है, 2 पाई तो डिवाइड बाई 3, क्योंकि वो नंबर डिवाइड में जाता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है बेटा, इस प्लस और माइनस से +2 हो रहा है ना यहाँ पर, और -2 भी होता तो उससे पीरियड पे चेंज नहीं आता कोई भी। बस ये चीज़ ध्यान में रखें। एग्जैक्टली साहब, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट थिंग, और पीरियड जो निकालते हैं वो हम कब चेंज होता है? जब वेरिएबल के साथ कोई मल्टीपल फैक्टर आ जाता है ना, तो पीरियड चेंज होता है, अदरवाइज पीरियड चेंज नहीं होता है। अगर आप एंगल में कोई प्लस माइनस भी करते हैं तो पीरियड चेंज नहीं होगा। ये हो साझा। सर ये जो पीरियड चेंज होगा वो डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, सही है ना। यानी सही है सर। डिवाइड को भी आप मल्टीपल फैक्टर ही कहें, जैसे x अपॉन 2 है तो वो हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये चीज़। जी बस उसके अलावा प्लस माइनस से या बाहर कोई एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज होता है उससे पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ओके यही सर। मुझे समझाना था इसमें। सही है, ओके। ओके। अच्छा बेटा, अब मेरे पास जो सवाल था वो मुझे सवाल ये वाला करना था। टेंजेंट अब मेरे पास है 2 थीटा, इसका मुझे जो है ना अभी पहले से पता है कि कितना होगा बेटा इसका पीरियड। अब आप लोग बताओ, एक्चुअल पीरियड है पाई, क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये इसका पीरियड होगा। ठीक है ना, ओके। ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया। और अगर मुझे वैसे ही अगर सॉल्व भी करना है तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर मैंने ऐड किया +π/2, और यहाँ सिर्फ थीटा रिप्लेस होगा, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। पास बच्चे जो है ना, ये पास स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, और गलती ये करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 थीटा। भाई थीटा रिप्लेस हो रहा है तो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो थीटा +π/2 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, सही है। तो ये गलत है इस तरह से लिखना, अगर कोई ऐसे लिखता है तो। आप खुद देखो बेटा, 2 जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ सिर्फ पाई रह जाएगा। ओके,
अब आपको खुद पता है कि इसका पीरियड एक्चुअली पाई ही था, लेकिन ये जो 2 आया ना, इसकी वजह से पाई बाई 2 चेंज हुआ। अब आप खुद गौर करें, टेंजेंट 2 थीटा अपनी जगह पर है प्लस पाई, तो वापस वही आएगा, आएगा ना बेटा। फॉर्मूला अप्लाई कर दे, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई बाई, सॉरी टेंजेंट पाई पाई, ये यहाँ तो पाई ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2 बस। वैल्यू बेटा टेंजेंट पाई 0 ना, तो ये सभी 0 कर देगा, ये 0 और मेरा आंसर आ गया। टेंजेंट 2 थीटा। लेकिन सेम फंक्शन इज देयर। समझ में आ गया सबको क्लास? अगर इस तरह से कोई चेंज भी होता है तो वो इस तरह से, इसमें क्या समझ नहीं आया बताओ, बस आ जा। एक और, चलो एक और सवाल लेता हूँ, सही है। ये था मेरा कोसाइन एक्स, मैं चेंज कर रहा हूँ कॉस 3x, सही है। तो पहले हम इसका पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या होगा, 2 पाई तो ऑलरेडी होता है इसका, डिवाइड बाई किससे करूँगा उस, आ जाए 3 से करूँगा, 2 पाई बाई 3 है ना, 2 पाई डिवाइड बाई 3, तो ये इसका पीरियड है। तो यहाँ मैंने 2 पाई बाई 3 लिखा और यहाँ पर भी 2 पाई बाई 3 लिख दिया, ठीक है। और इसके साथ जो नंबर था पहले से वो 3 था। अब इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 3x और ये 2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, cos 3x साइन 2 पाई, सॉरी कॉस का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन। तो साइन 2 पाई ये 0 हो गया, कॉस 2 पाई जो है 1 हो गया। क्या कॉस 3x दोबारा आया? यस इस कॉस 3x इज देयर। रेहान अली, बेटा माइक ऑफ करो रेहान अली। क्लास ये समझ में आया बेटा? तो शायद आप बताओ, इस तरह से अब कोई भी चेंज होता है तो हम फिर कर सकते हैं, सही है बेटा। अच्छा, अब वो जो कल का हमारा टास्क था वो मैं थोड़ा सा, अच्छा मैं कुछ सवाल दूंगा बेटा, उसकी पीरियोडिसिटी आप डायरेक्ट लिख दें तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर आप इस तरह से प्रॉपर मेथड से कर लें तो भी, बस मेरा मकसद है कि आपको पीरियोडिसिटी का आइडिया होना चाहिए। अब बेटा हमारे पास, मैं डेस्क नोट्स पे आता हूँ वापस, तो एक सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे, बल्कि एक सवाल पहले मैं आपको यहाँ दे दूँ, फिर उसके बाद डेस्क नोट्स पे आता हूँ।
ग्राफ आपसे शेयर कर रहा हूँ बेटा, वो ग्राफ आपको देखना है और फिर उसके अंदर में कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, वो चीज़ें बतानी है। 2019 का समझे सवाल यही था। ग्राफ एक दिया हुआ बेटा आपको, ग्राफ विजिबल है सबको सही या नहीं? नंबर्स वगैरह विजिबल हैं बेटा? फरीदा कौन सा साइन माइनस बेटा? अच्छा, नंबर विजिबल नहीं है। अब सही है बेटा, ये ग्राफ है मेरे पास। सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू बेटा ए साइन पी एक्स। तो एक तो इसका ठीक है, ग्राफ अच्छी तरह से देखें बेटा, तो इसमें ए और बी की वैल्यूज बतानी है और इसका पीरियड भी बताना है। तीन चीज़ें हैं इसके, ए और बी और इसका पीरियड, ये तीन चीज़ें बतानी है मुझे। ग्राफ अच्छी तरह से देख लें बेटा आप लोग। ए की वैल्यू 3 है बेटा, चलें ओके। साहब रीज़न बताइए। मैक्सिमम 3, मिनिमम सर -3। क्योंकि ठीक ठीक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये हो गई बात। अब बी की वैल्यू पर आ जाएं। तो सबको ए की वैल्यू क्लियर है ग्राफ से बेटा? मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड गया है इसका? ए ऑब्वियसली 3 गया है, तो ए की वैल्यू 3 हो गई। एक हो गया आंसर। अब आ जाए बेटा बी पर, ए की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट बेटा, चले बी को छोड़े, पहले इसके पीरियोडिसिटी पे बात करते हैं। अब मैंने यहाँ से ग्राफ देखना शुरू किया, यहाँ तक गया गया गया, रिपीट कितनी वैल्यू के बाद हो रहा है? ये तो 180 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो रहा है ना। देखिए यहाँ से सेम बिहेव कर रहा है 180 के बाद, 360 पे तो गया ही नहीं। तो इसका पीरियड कितना हुआ बेटा? पाई हो गया। जबरदस्त समय, 180 या 180 डिग्री या पाई, वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी लिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई बात। अब मसला जो है ना बेटा, जो 2019 के अंदर ये स्टूडेंट्स को हुआ, बी की वैल्यू निकालने को। तो अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि बी जो है वो कोई भी नंबर है, साइन 2x है, 3x है, 4x, कुछ भी है, उसको आप छोड़ें। ठीक है, जब हम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं? एक्चुअल पीरियड क्या है इसका? 2 पाई डिवाइडेड बाय दैट नंबर विच इज इन मल्टीपल फॉर्म विद द वेरिएबल एक्स से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर आता है बेटा, ऐसी बात है। यानी जब हम इसका पीरियड फाइंड आउट करते हैं, अगर यहाँ मिसाल में 2x होता, हम करते 2 पाई डिवाइड बाई 2, यहाँ 3 होता तो 2 पाई डिवाइड बाई 3। मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको बी लिख रहा हूँ, फिर रिप्लेस करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताइएगा, इसका पीरियड आप पहले ही बता चुके हैं सर, इसका पीरियड तो पाई है। अब ये जो 2 पाई है बेटा, किससे किससे इक्वेट होगा? पाई से इक्वेट हो गया। बी निकाल लें आप। जी क्लियर? मेरे ख्याल में इससे आसान मेथड नहीं है समझाने के हवाले से। बाकी आपको डायरेक्ट आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी डायरेक्ट हम नहीं कर सकेंगे। दिस इज़ द वैल्यू फॉर बी। और ये नहीं सादा, ये बहुत आसान था, लेकिन हुआ ये कि 2019 में जो कुछ स्टूडेंट जिनकी ग्राफिकल अप्रोच नहीं था, वही मैं बार बार कह रहा था कि ग्राफिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी ग्राफिकल अप्रोच नहीं थी उनको मसला हुआ बहुत। अच्छा, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर
डेस्मोस की तरफ आ रहा हूँ, ताकि वो आज हमारा जो 2 sin x वाला ग्राफ था वो वाला काम भी कंप्लीट हो जाए। कमाल इज देयर, कमाल बेटा क्लास में हो? ये मैंने यही से भी ग्राफ बनाया है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, 2 cos x का जो ग्राफ था वो सिर्फ इतना सा था, तो ना पे आपने पूछा था ना। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन, पता नहीं कितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, मुझे याद नहीं है, डिग्री का पूरा ऑप्शन है भाई इसमें। जब डिग्री का ऑप्शन है तो फिर सारा सिस्टम डिग्री में चलेगा। ठीक है ना, तो नो नीड टू कंफ्यूज विद रेडियन, या रेडियन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हम सेटिंग में जाएंगे, या डिग्री में ऑप्शन है, आप इसकी सारी सेटिंग डिग्री में कर सकते हैं। डिफरेंस से आ रहे हैं वाई एक्सिस पर, आप इसकी रेंज जैसे टू डॉट्स को सेट कर सकते हैं। तो और एरोज करने, ग्रिड ऑन ऑफ करनी है, ग्रिड, तो ये आपकी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो ये इसमें अच्छे ऑप्शन है, तो मेरे ध्यान में भी नहीं थे। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये साइन एक्स का बेटा ग्राफ है। मैक्सिमम बेटा जिन्होंने सवाल पूछा था 2 cos x का, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मैक्सिमम ये कहाँ तक गया है, और मिनिमम देखिए कहाँ तक गया है। अच्छा कमाल, जो आपने सवाल पूछा था ना कि सर ये किस तरह से होता है, क्या होता है, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। एक तो ये कि देखिए, मुझे ये तो ग्राफ आगे जा रहा है ना, आगे भी इतना जा रहा है, पीछे भी, मुझे इतना ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर डोमेन में ग्राफ चाहिए। जैसे कल हम सवाल कर रहे थे ना 0 से लेकर 360, तो मैंने करली ब्रैकेट में ये लिख दिया, करली ब्रैकेट्स में। जैसे मैंने करली ब्रैकेट्स में ये लिखा, मेरे पास उतनी डोमेन तक का ग्राफ आएगा जितना मुझे चाहिए, जैसे कल हमने ड्रॉ किया था। मुझे ऐसे ग्राफ तो आगे भी जा रहा है ना, बहुत आगे भी जाता है इसका ग्राफ। ये मेरे पास आ गया ग्राफ, देखिए 360 डिग्री तक गया है बेटा। अब देखिए 360 डिग्री तक गया। ये 360 बात समझ में आ गई बेटा? ये अब्दुल नाफे, आपने पूछा था, किसने पूछा था बेटा ये कॉस का ग्राफ, 2 cos x का? अच्छा, इसी तरह से हम 2 sin x का ग्राफ देख सकते हैं बेटा। टू, और जो जो वैल्यूज आ रही है ना, असल में वैल्यूज तो आप कैलकुलेटर से निकालोगे ना। ये मैं बंद कर देता हूँ, और ये मेरा ग्राफ बन गया 2 sin x। देखिए मैक्सिमम 2 गया, मिनिमम -2 गया। सही है क्लास? जिसने भी पूछा था बहरहाल बेटा, होप आंसर टू द क्वेश्चन, अपने सवाल का जवाब हो गया होगा। अच्छा, अभी जो आज का हमारा टॉपिक था वो पीरियोडिसिटी से रिलेटेड था, तो पीरियोडिसिटी वाला काम हम उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वो वाला काम हम काफ़ी हद तक उम्मीद है बेहतर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो यस यस एग्जैक्टली। हाँ, ये लिखिएगा बेटा, यहाँ मैंने लिखा 2, फिर इसको देखिए ग्राफ, यहाँ 2 sin 2x लिखा बेटा। आप देखिए इसका पीरियड जो है 180 पर ही खत्म हो गया। देखिए sin 2x लिखा, पीरियड इसका 2 पाई पे ही खत्म। समझ में आ रही है बात? अब मैं अगर 3x लिखता हूँ तो 2 पाई/3 का पीरियड खत्म। और अगर मिसाल के तौर पे मैं यही चीज़ बेटा यहाँ पाई/x/, पाई/4x करता हूँ यहाँ पर। अब देखो इसका मुझे पता है 90 डिग्री के बाद रिपीट होगा पाई/2, तो ये 90 डिग्री के बाद देखिए रिपीट हो रहा है ना। सही है बेटा? अरीबा फातिमा, ग्राफ में नजर आ रहा है अरीबा? होप आंसर टू द क्वेश्चन। अगर नहीं, हाँ ओके, चलें फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे। तो सवाल में जो दूंगा वो करने होंगे, सही।